गाइस आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं एक बड़ी खबर के बारे में, एक ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जो डायरेक्टली वेदांता के निवेशकों को कहीं ना कहीं हिला सकती है। मैं बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर को लेकर के, जिसको लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट आज यानी शुक्रवार के दिन आती दिखाई पड़ी है। उसमें बताया गया है कि कंपनी का डीमर्जर अब आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। आपके साथ में इस खबर को डिटेल में चर्चा में लाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि इस खबर को आपके साथ में लाने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो जाता है मिस्टर केतन पटेल जी को, जो कि हमारे साथ में लंबे समय से वेदांता या अन्य स्टॉक से रिलेटेड खबरों के जो अपडेट्स होते हैं उनको शेयर करते रहते हैं। फिलहाल आपके साथ में जिस खबर के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसकी डिटेल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से यह डिस्क्लेमर दे देता हूं कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर नहीं डिस्कस किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती आपको करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बिना किसी देरी के अगर आपके साथ में बात करने की कोशिश करूं वेदांता लिमिटेड के लिए, तो इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को तो खैर हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे, अन्य पूरे दिन बाकी है हमारे पास 3 दिन। लेकिन फिलहाल अगर मैं आपके साथ में सबसे बड़ी किसी चीज की चर्चा यहां पे करना चाह रहा हूं तो आपको बताना चाहूंगा कि वेदांता लिमिटेड की तरफ से यहां पे एक ऑफिशियल खबर आती दिखाई पड़ी है, जिसको फिलहाल अभी मैं आपके साथ में न्यूज सोर्सेस के हवाले से जो अपडेट्स हैं उनके आधार पर शेयर कर रहा हूं। और यह बताया गया है कि कंपनी ने जो अपना डीमर्जर 31 मार्च 2025 यानी कि आने वाले 2 दिन बाद में जो यहां पे डिस्कस किया हुआ था, उस डीमर्जर को कंपनी ने आगे पोस्टपोन कर दिया है और ये सितंबर 30 यानी 30 सितंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो ऑल ऑफ ए सडन ये मार्केट में खबर आती हुई दिखाई पड़ी है। इस खबर को यहां पे डिस्कस करते करते वेदांता लिमिटेड की तरफ से जो इंपॉर्टेंट यहां पे अपडेट या फिर मैं कह सकता हूं कि जो इंपॉर्टेंट रीजन दिया गया है इसके लिए, तो बताया गया कि कंपनी को वेदांता की तरफ से बताया गया कि एनसीएलटी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स जो थे वो अभी तक नहीं मिले हैं। कुछ सेक्शन 39.5 के अराउंड यहां पे कुछ चीजें हैं जिनको यहां पे अभी तक अप्रूव किया जाना है। तो एनसीएलटी की तरफ से अभी तक वो अप्रूवल वेदांता को नहीं मिले हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं और जिनकी वजह से वेदांता इस डीमर्जर को हमारे साथ में पोस्टपोन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसकी डिटेल के बारे में और भी जानकारी देखेंगे और क्या क्या यहां पे वेदांता में के डीमर्जर में अब अड़चनें रह गई हैं और क्या क्या चीजें हैं जो स्मूथ चलते दिखाई पड़ रही हैं, उनके बारे में भी आपके साथ में यहां पे बात करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपसे कहना चाहूंगा कि गाइस आप सबके साथ में मैंने इस स्ट्रेटेजी क्लास के बारे में लगातार चर्चा करी है। आप लोगों का मुझे भरपूर रिस्पांस भी मिलता दिखाई पड़ा है और मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि इस क्लास को, इस सेशन को ज्वाइन करने का प्रयास आपको एक बार जरूर से जरूर करना चाहिए है। जो लोग हमारे साथ में यहां पे जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे साथ में यहां पे इस क्लास को ज्वाइन किया है, उनके मुझे काफी पॉजिटिव रिस्पांस भी मिले हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अपने पैसों को स्टॉक मार्केट या फिर मैं कह सकता हूं कि भारतीय बाजार में यानी कि स्टॉक मार्केट के बाहर भी एक अच्छे निवेश के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, बेहतर रिटर्न के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और खास तौर से सुरक्षित रिटर्न के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे चीजें हैं जो हमारी स्टडी में, हमारे काम करने में जरूर से जरूर शामिल होनी चाहिए हैं, जिनको मैंने आपके साथ में इस सेशन के द्वारा हाईलाइट करने का प्रयास किया गया है और आपके साथ में उन चीजों को स्टेप बाय स्टेप करके डिस्कस भी किया गया है। मुझे लगता है कि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आप पैसे तो जरूर सेव करने का प्रयास करते ही होंगे और उन सब में मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी क्लास आपके लिए जरूर से जरूर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती दिखाई पड़ सकती है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने का प्रयास अगर आपके द्वारा किया जाए तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। यहां पे आपको इस क्लास की डिटेल्स जानने के लिए हमको कॉन्टैक्ट करना है 9451271160 पर। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कॉन्टैक्ट कीजिए, किसी भी और अन्य रिसोर्स का इस्तेमाल आप हमारे साथ में मत कीजिएगा। अब वापस से बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के इस डीमर्जर के लिए। तो देखिए डीमर्जर के लिए यहां पे कुछ चीजें हैं जिनको हमको समझना होगा। पहली बात, यहां पे कंपनी की तरफ से इस चीज को मेंशन किया गया कि कुछ अप्रूवल्स हैं जो एनसीएलटी की तरफ से उनको अभी तक नहीं मिले हैं, जिनका इंतजार कंपनी कर रही थी, लेकिन वो ना मिलने की स्थितियों में कंपनी ने इस जो डीमर्जर है इसको आगे के लिए पोस्टपोन किया है। अगर इसके अलावा देखा जाए जो एनसीएलटी के कुछ अप्रूवल्स हैं, इसके अलावा एनसीएलटी की तरफ से जितने भी यहां पे क्वेश्चंस खड़े किए गए थे या मैं कहता हूं जितनी भी फॉर्मेलिटीज को वेदांता लिमिटेड को पूरा करने के लिए बोला गया था, तो वेदांता के द्वारा हर यहां पे जो भी इनकी जो रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल किया गया। वेदांता ने 2023 सितंबर में
अपने इस डीमर्जर प्लान को लेकर के आए थे और यहां पे कंपनी के द्वारा मेंशन किया गया था कि कंपनी आने वाले 15 महीनों में यानी सितंबर 2023 से लेकर 15 महीनों में अपने इस डीमर्जर को कंप्लीट करने वाली है। इसका मतलब था कि 2024 दिसंबर में ये डीमर्जर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद दिसंबर के महीने में ही कंपनी के द्वारा यहां पे एक अपडेट आई कि कंपनी फिलहाल अपने इस डीमर्जर को फरवरी या मार्च एंड तक कंप्लीट करती दिखाई पड़ेगी, जिसकी डेडलाइन हमारे लिए 31 मार्च होती हुई दिखाई पड़ती। तो वो डेडलाइन आने के पीछे में रीजन यही था कि कुछ फॉर्मेलिटीज थी जो पूरी नहीं हो पाती, इसकी वजह से इस डीमर्जर को आगे बढ़ाया गया। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन महज 2 से 3 दिन पहले इस डीमर्जर की डेडलाइन के आने से पहले कंपनी की तरफ से यहां पे इस डीमर्जर को और भी आगे बढ़ाया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी की तरफ से कुछ और भी यहां पे फेरबदल होते दिखाई पड़े थे। अर्लियर 2023 में जब कंपनी अपने डीमर्जर के प्लान को लेकर के आई थी एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कंपनी अपने आप को 6 डिफरेंट बिजनेस पार्ट्स में डिवाइड करने को तैयार थी, यानी कि 6 सेग्रीगेटेड पार्ट हमको मार्केट में काम करते हुए दिखाई पड़ते। लेकिन उसके बाद में कुछ चेंजेस हुए, कुछ यहां पे मैं कह सकता हूं कि अप्रूवल्स आने थे वो नहीं आ पाए, कुछ ऑब्जेक्शंस आए जिनकी वजह से कंपनी अब अपने आप को 6 नहीं बल्कि 5 भागों में डिवाइड करती दिखाई पड़ी, जो आगे बढ़कर के 4 इंडिविजुअल कंपनीज के रूप में डिवाइड होती हुई दिखाई पड़ी। तो यहां पे कुछ ऑब्जेक्शंस भी क्रेडिटर की तरफ से हमको देखने को मिले। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोटे मोटे तौर पर अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो वेदांता का लगभग हर क्रेडिटर, चाहे वो सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, उन सब ने वेदांता की इस डीमर्जर को एक तरीके से अप्रूवल दिया, मंजूरी देने का काम करा। अब इस डीमर्जर से एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होती दिखाई पड़ सकती है, जो कि मेरे आपके जैसे रिटेलर्स के लिए काम आएगी, कंपनी के खुद के बिजनेस के लिए काम आएगी, कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उनके लिए भी काफी वेल्थ क्रिएटिंग हो सकती है। तो ये डीमर्जर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट वेदांता के लिए लगातार देखा जा रहा है और इसको लेकर के जो उत्साहित कस्टमर्स हैं, खासतौर से उत्साहित मैं कहूंगा निवेशक हैं, उनमें मैं और आप भी शामिल हैं। लेकिन जिस प्रकार से बार बार ये डीमर्जर हमको आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लोग के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो रही है। अब यहां पे जो चीजें यहां पे कंपनी की तरफ से डिस्कस करी गई, उन्होंने बताया कि एनसीएलटी की तरफ से कुछ अप्रूवल्स आने थे, वो नहीं आए। इन चीजों को अगर समझने का प्रयास किया तो वेदांता इस चीज को पहले भी हाईलाइट करने का प्रयास कर सकती थी। आज शुक्रवार है, शनिवार इतवार आप काम करेंगे नहीं, मंडे यानी कि सोमवार को हमारे पास में ईद की छुट्टी होगी। तो ओवरऑल अगर आप देखने का प्रयास करें तो यही समझ में आता है कि आपको अब इस अप्रूवल का ना आने का जो सूचना है वो तब मिलती दिखाई पड़ी जब एग्जैक्टली एक रिटेलर के तौर पे आप इस स्टॉक से अगर एग्जिट भी करना चाहते तो वो भी करना आपके लिए इस समय पे संभव नहीं हो पाता। ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे लगता है कि हमारी स्टडी का हिस्सा हर हाल में होने का प्रयास कर सकता है। ओवरऑल ये डीमर्जर का कैंसिल होना हमको पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए, या फिर इसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में आपके साथ में आज कल परसों में किसी दिन चर्चा जरूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो बड़ी खबर है उसको आप अपनी स्टडी में शामिल कर लीजिए कि वेदांता का डीमर्जर जो 31 मार्च 2025 को कंप्लीटेड होना था वो यहां से पोस्टपोन कर दिया गया है आने वाले 6 महीनों के लिए। अभी 30 सितंबर 2025 तक के लिए पहुंच गया है, वहां तक ये अप्रूव होता है, वहां उसके आगे हम लोग को इस कंपनी का डीमर्जर होता दिखाई पड़ता है या नहीं होता है, ये चीजें हमको आने वाला समय ही बता पाएगा। आपकी क्या ओपिनियन है, क्या स्टडी है, क्या कोई आपके पास में अपडेट है जो आप यहां पे शेयर करना चाहें, तो उसके लिए आपका हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा से ओपन है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।